उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट अब सख्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने सरकार को संविधान के उल्लंघन ना करने की सख्त चेतावनी दी थी और पंचायत चुनाव को सही समय पर कराने को लेकर के सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा था कि तारीख कब घोषित की जाएगी। जी हां, बुधवार यानी कि 25 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन समयाभाव के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी और अब आसार ये नजर आ रहे हैं कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में वो तारीख घोषित हो जाएगी जिस तारीख को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी जो पिछले साल से ही अपने आप को पंचायत चुनाव के दावेदार के रूप में सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन तारीखों के ऐलान ना होने के बाद उनकी जेबें भी ज्यादा ढीली हो रही थी और अब सभी चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उसके पहले आरक्षण सूची भी जारी नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी और किस वर्ग के लोग इस चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के पहले आरक्षण सूची को लेकर भी मंथन चल रहा है और यही आरक्षण सूची एक वजह है जिसके कारण से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका पर लगातार सुनवाई के बाद सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के अब सख्त और गंभीर नजर आ रही है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हाई कोर्ट के उस आदेश के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर के कहां तक तैयारियां पूरी की गई हैं। गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, आप बात करते हैं उस हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में। पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, याचिका में जवाब मांगा था, संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले जो 5 वर्ष की उनकी समय अवधि है उसके भीतर ही पंचायत चुनाव की घोषणा कराई जानी आवश्यक है और चुनाव भी कराया जाना आवश्यक है। क्योंकि पंचायत चुनाव जब 2021 में हुआ था तो जो पहली बैठक थी वो बैठक 26 मई 2021 को हुई थी और 26 मई 2021 से लेकर के पंचायत का कार्यकाल शुरू हुआ था और 26 मई 2026 को ये जो है तिथि पूर्ण हो जाएगी 5 साल और इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाईकोर्ट इसी आधार पे यूपी सरकार से और राज्य चुनाव आयोग से लगातार जवाब मांग रहा था कि आप पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करिए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक जवाब नहीं दाखिल किया गया और जिसको लेकर के हाई कोर्ट सख्त है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया गया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद क्या 26 मई 2026 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे कि नहीं, लेकिन इस पर बुधवार यानी कि 25 मार्च को बड़ी सुनवाई का समय था, लेकिन समय अभाव के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी। अब संभावना यह है कि जब अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तब राज्य निर्वाचन आयोग और योगी सरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान उसी समय हाई कोर्ट को बताएंगे और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को कराने को लेकर के, सही समय पर कराने को लेकर के एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने इसे दायर किया था और इस याचिका पर लगातार हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसी सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार भी अब गंभीर नजर आ रही है। यूपी के ग्राम पंचायतों की जो पहली बैठक थी ये 27 मई 2021 को हुई थी और कार्यकाल
5 साल का 26 मई 2026 को पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट ने संविधान के 243 अनुच्छेद ई के आधार पर कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 1 साल 5 साल का होता है, और इन 5 साल में जो पहली बैठक है वहीं से ही इसका कार्यकाल जोड़ा जाता है। उसके भीतर ही पंचायत चुनाव कराया जाना अति आवश्यक है, वरना संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। योगी सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर के संविधान के नियमों का, संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करे। मतदाता सूची में भी कई बार संशोधन किया गया, और ये संशोधन ये दर्शाता है कि योगी सरकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के करीब लेकर जाना चाहती है, जिससे उसको लाभ हो, और इसी लाभ की वजह से कई बार मतदाता सूची में परिवर्तन किया गया, उसके प्रकाशन को लेकर के परिवर्तन किया गया। पहली बार दिसंबर 2025 में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि घोषित हुई थी, जिसे बढ़ा करके मार्च 2026 किया गया, और अब मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। और हाईकोर्ट ने कहा है, याचिका में जवाब मांगा है, राज्य निर्वाचन आयोग से भी हलफनामा मांगा है, क्या 15 अप्रैल 2026 को जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तब से लेकर के 2026 के 26 मई के बीच में सरकार चुनाव करा पाएगी? यही जवाब हाईकोर्ट ने सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की अगर बात किया जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, और ये चुनाव ग्राम प्रधान पद के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होते हैं। 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाते हैं। पहले चरण में इन 3 पदों पर वोट डाले जाते हैं, और दूसरा जो चरण होता है, इन्हीं में से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही प्रतिनिधि ही ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष का यही चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में समय समय पर लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के हर एक जानकारी आपको गांव देहात चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में पहुंचाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।